हाँ तो क्लास आज हम लोग ह्यूमन आइज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10 का जो द ह्यूमन आइज़ एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर है उससे रिलेटेड है। इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन आइज़ के बारे में फुल इंफॉर्मेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है, ये ह्यूमन आइज़ का एक पिक्चर है जो कॉर्निया है। वास्तव में ये दिखने में बहुत ही अजीब सा अंडेकार जैसा लग रहा है, एग शेप्स जैसा लग रहा है। तो आप हम लोग अगर इसके बारे में देखें तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई पर्सन अपने आँखों का डोनेशन करता है, आँख को डोनेट करता है, तो अक्सर जो है ये कहा जाता है कि विच पार्ट ऑफ आइज़ आर डोनेटेड बाय द पीपल्स, सो यू विल से कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया को डोनेट करता है। तो ये ह्यूमन आइज़ है यहाँ पे। इसके बारे में हम लोग जो है आज बेहतर स्टडी करेंगे। तो हम लोग अगर देखें कि ह्यूमन आइज़ होता क्या है, अगर ह्यूमन आइज़ को अगर डिफाइन करने की बात आई तो क्या बोलेंगे, तो कह सकते हैं ह्यूमन आइज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन एंड इट्स sensitive, it is very sensitive for light. Okay, so you will say eye is the most important. Eyes is most important sense organ. Okay, most important sense organ, or you can say also optical instrument. Optical instrument, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से हम लोगों के लिए एक ऑर्गन और एक ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। एक्चुअली हम लोग इस पे भी लिख सकते हैं, आराम से वो दिखाई भी देगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच आर वेरी सेंसिटिव फॉर लाइट, विच आर वेरी सेंसिटिव फॉर, इट इज़ वेरी सेंसिटिव फॉर लाइट, very sensitive for light। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हम लोग इसमें आज जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ आइज़ के बारे में भी पढ़ेंगे कि आइज़ के आखिर कौन कौन से पार्ट होते हैं और इसके जो पार्ट है उसके वर्क क्या क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है, और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, इवन एनाटॉमी ऑफ आइज़, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा विस्तृत स्टडी हम लोग करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो है होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए आप उसमें बोर नहीं होंगे, बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। जहाँ तक कि आपको पता है कि ह्यूमन आइज़ जो है वो आप देख ही चुके हैं, ये कॉर्निया के लिए ह्यूमन आइज़ का जो है पिक्चर आपके सामने रखा गया है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं ह्यूमन आइज़ के नेक्स्ट टर्म्स को। तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये है ह्यूमन आइज़ का रियल जो है इंटरनल फंक्शन, यानी जो कंजक्टिवा है, कॉर्निया है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व्स है। इवन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कंजक्टिवा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड यानी मीबोनियंस ग्लैंड्स, ऑप्टिकल नर्व्स। इवन हम लोग हर एक टर्म्स जो होगा उसके बारे में बेहतर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जिससे कि आपको ऐसा लगे कि हाँ क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो। आइरिस हो गया, लेंस हो गया, फिर उसके बाद विट्रस कैविटी है, विट्रस ह्यूमर होगा, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि एक्वस ह्यूमर होगा, फिर मीबोमियन ऑयल ग्लैंड्स है। तो मीबोमियन ऑयल ग्लैंड्स जो है वो दो होते हैं। आप हम लोग समझते हैं मीबोमियन ऑयल ग्लैंड्स होता क्या है। इवन हम लोग ये भी देखेंगे कि कंजक्टिवा किस तरीके से वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रेटिना या इसके पार्ट, लेंस या फिर ऑप्टिकल नर्व्स, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। इवन इसमें एक रेटिना भी दिया हुआ है जिसमें आपको पता है कि अगर लाइट जो है वो इंट्रेंट करते हैं आई लेंस से होकर के, पुपिल से होकर के, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि लाइट जो है ऑब्जेक्ट, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है, तो वो उसका इमेज जो है वो बना देता है रेटिना पर।
और रेटिना इज़ वेरी सेंसिटिव फॉर लाइट, इवन इट हैज़ cone and rod shape, some ऑप्टिकल नर्व्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन आइज़। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे, सारे पार्ट्स जो है इसके हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग समझते हैं, यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं स्क्लेरेटिक, एक्चुअली स्क्लेरा हियर इज़ रिटन स्क्लेरा एंड स्क्लेरा इज़ अ वर्ड एंड यू कैन यूज ऑल्सो स्क्लेरोटिक। ओके, यहाँ पर जो स्क्लेरा है उसको हम लोग स्क्लेरोटिक भी कहते हैं, जो कि इंटरनल इस पार्ट में जो बहुत ज़्यादा ही डार्क ब्राउन होता है। और इसका ऐसा होने का कारण ये है कि अगर ये इस तरीके से अगर होगा तो लाइट जो है वो किसी तरह के रिफ्रैक्शन या फिर किसी भी तरह के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को वो बचा सके। आई लिड है सबसे ऊपर का जो आप देख रहे हैं। हम लोग जब कभी बचपन में जब छोटे थे तो हम लोग ऐसे आंख करके फिर दिखाते थे, एक दूसरे को डराने का काम करते, तो आई लिड जो है वहाँ दिया हुआ है। फिर सिलियरी बॉडी, एक्चुअली ये जो है सिलियरी बॉडी जो लिखा हुआ है ये वास्तव में सिलियरी मसल्स होते हैं। ठीक है, ये सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो लेंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखने का कार्य कर रहा होता है। इवन फिर देख लीजिए ये कॉर्निया, हम लोग कॉर्निया का रियल पिक्चर तो अभी देखे ही थे, पूरे आइज़ का पिक्चर हमने देखा था। और आगे हम लोग जो है कॉर्निया के एक स्पेसिफिक वर्क और कॉर्निया के एक ट्रांसपेरेंट, एक्चुअली कॉर्निया क्या है तो ट्रांसपेरेंट आइज़ है, यानी कह सकते हैं कि वो आर पार दिखाई देता है। कॉर्निया का पिक्चर हम लोग देखेंगे भी, और वहाँ पे जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे, जैसे पुपिल्स है तो पुपिल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आप देखते होंगे आइज़ अगर जो बना हुआ रहेगा, कोई भी आइज़ आप देख लीजिए, उसके बीचों बीच ये जो रहता है पुपिल्स ही रहता है। ठीक है, यानी आई अगर बना हुआ है तो इसके बीचों बीच जो आप देख रहे होते हैं वास्तव में ये बीच में वही पुपिल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सारी चीज़ें। एक्वस चैम्बर हम लोग देखेंगे एक्वस चैम्बर कैसा होता है। इवन आइज़ के जो इंटरनल पार्ट में देखेंगे एक्वस चैम्बर होता क्या है, डिफाइन करके हम लोग समझेंगे। विट्रस ह्यूमर है यहाँ भरा हुआ, आपने देखा था पिछले जो फिगर थे उसमें आपने देखा था कि यहाँ ऑप्टिकल नर्व्स, 1 मिनट यहाँ देख लीजिए, ये तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे हम लोग समझते हैं ऑप्टिकल नर्व्स है। विट्रस कैविटी, ये विट्रस कैविटी है, हम इसके बारे में ही बात कर रहे थे। तो विट्रस कैविटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वास्तव में। तो विट्रस कैविटी में आप लोग जानते हैं कि ये वो कैविटी है जहाँ पे विट्रस ह्यूमर भरा रहता है। ठीक है, विट्रस ह्यूमर के बारे में आप लोग को पता होगा। एक्चुअली जब आप लोग देखते होंगे फ़िश जब आप लोग खा रहे होते हैं तो फ़िश खाने के समय में हम लोग देखते हैं क्या कि एक्चुअली हम इसको लाइव भी कर सकते हैं। इस क्लास को हम लोग लाइव सेशन में भी ले जा सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको लाइव भी कर ही देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस सारी सिचुएशन को हम लोग लाइव आकर के फिर बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे, जो कि अभी लाइव सेशन थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। तो क्लास आप ज्वाइन करें, ये इसका इन्फॉर्मेशन था, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन था, जो कि आप अगर ज्वाइन करते हैं तो ये बेनिफिशियल होगा। ओके।